नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियांश हिंदी कहानियों में। हमारी आज की कहानी है बाबूजी, आखिर आपने किया ही क्या है हमारे लिए। माँ के जैसा प्यार आखिर एक पिता अपने बच्चे को क्यों नहीं दे पाता है, और ना ही अपने बच्चे से माँ के समान प्यार उसे मिल पाता है, क्योंकि वह उतना समय अपने बच्चे को कभी नहीं दे पाता है जितना एक माँ अपने बच्चे को देती है। क्योंकि वह बच्चे को इतना समय अगर देता है तो फिर बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन कहाँ से जुटा पाएगा। और अंत में पिता को हमेशा यही सुनने को मिलता है, आखिर आपने किया ही क्या है हमारे लिए। लेकिन एक पिता का त्याग कभी किसी ने नहीं देखा। भोला, अरे ओ भोला, कहाँ मर गया? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देता? मीरा चिल्लाते हुए अपने नौकर को बुलाती है। भोला जल्दी से दौड़कर लॉन में आता है। जी मैम साहब, मीरा कहती है, यह बाबूजी अपने कमरे से बाहर कैसे आए और वहाँ लॉन में क्या कर रहे हैं? भोला कहता है, मैम साहब, बाबूजी बाहर आने के लिए बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन मैंने तो दरवाज़ा खोला ही नहीं। अरे मेम साहब, बाबूजी तो चीकू बिटिया के साथ बैठे हैं लॉन में, लगता है चीकू बिटिया ने ही खोला होगा बाबूजी के कमरे का दरवाज़ा। मीरा गुस्से से लाल होकर जल्दी से लॉन में बाबूजी के पास जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, बाबूजी आप यहाँ कैसे आए? आपको कितनी बार कहा है कि अपने कमरे में ही रहा करो, आपके समझ में नहीं आता क्या? आज तो आने दो सुनील को, ऑफिस से आते ही बोल दूंगी। आप कमरे में रुकते तो है नहीं एक जगह। आखिरी बार कहती हूँ बाबूजी, या तो मान जाना इस बार, वरना कहीं बाहर ही देखना पड़ेगा कोई ठिकाना आपके लिए। इतना कहकर मीरा अपनी बेटी चीकू का हाथ पकड़कर खींचकर अंदर ले जाती है और भोला को बोलती है, भोला जल्दी लेकर आओ बाबूजी को और छोड़ दो लाकर उनके कमरे में। शाम को जैसे ही सुनील ऑफिस से घर आता है तो मीरा मुंह फुलाए हॉल में ही बैठी थी। आते ही सुनील ने कहा, मीरा क्या हुआ, ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? तो मीरा गुस्से में सुनील के ऊपर टूट पड़ी और कहने लगी, बस बहुत हो गया, अब मुझसे वो सहन नहीं होता कि बाबूजी ने तो परेशान करके रख दिया है। अब उम्र हो चली है इनकी, एक जगह अपने कमरे में रुक ही नहीं सकते। कोई बात नहीं मीरा, मैं समझा दूंगा बाबूजी को, तुम चिंता मत करो। सुनील सीधा बाबूजी के कमरे में जाता है और कहता है कि बाबूजी, यह मीरा क्या कह रही है? आप लॉन में गए थे और वो भी चीकू को अपने साथ लेकर। बाबूजी, आपको सब कुछ तो मिल रहा है ना आपके कमरे में ही, फिर भी आप बाहर जाने के तक में क्यों रहते हैं? बेटा, मैं भी तो एक इंसान हूँ, इस कमरे की चारदीवारी के भीतर 5 साल से रह रहा हूँ। मेरा भी तो इस कमरे के अलावा बाहर की हवा लेने का मन करता है ना बेटा। दम घुटता है मेरा इस कमरे में। अपनी पोती की शक्ल तक देखनी नसीब नहीं हुई थी मुझे। आज पहली बार अपनी पोती को गोद में ले पाया हूँ। 5 साल पहले जब मेरा और वीणा का एक्सीडेंट हुआ था तो वीणा तो भगवान को प्यारी हो गई थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखो कि मैं बच गया, क्योंकि बेटा बहू के दिए दुख तो मेरे भाग्य में ही लिखे थे ना, वही भुगत रहा हूँ। ओहो बाबूजी, छोड़ो वह सब, वैसे भी आपने किया ही क्या है हमारे लिए। नौकरी तो मैं अपने दोस्त के पापा की सिफारिश से ही लगा हूँ। खैर छोड़ो, जाने दो अब। आगे से ध्यान रखना बाबूजी, अपने कमरे में ही रहना, कमरे से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है ना बाबूजी? बेटे के मुंह से ये सब सुनकर बाबूजी की आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी और मुंह से एक शब्द भी ना निकल पा रहा था। सुनील तो यह सब कहकर कमरे से चला गया, लेकिन बाबूजी चले जाते हैं अपने जीवन के 25 साल पहले के दिनों में, जब वीणा ने दिया था एक नन्ही सी जान को जन्म, और वह था उनका इकलौता बेटा सुनील।
वो दिन बाबूजी और उनकी पत्नी वीणा के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। वह अपनी पत्नी वीणा के साथ गांव में ही एक कच्चे मकान में रहते थे, जिसे भी उन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से बनाया था। वह बहुत मेहनत करके अपनी पत्नी और खुद के लिए 2 वक्त का खाना लेकर आते थे। लेकिन जब बेटा हो गया तो बाबूजी और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। पूरे पूरे दिन अपने खेत में मेहनत करते रहते। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा था। वह अपने बेटे को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे, इसलिए बेटा अपनी माँ से ज़्यादा घुल मिलकर रहता था। बस जब रात में बाबूजी आते तो बेटा सोया हुआ मिलता, तो वह सोए हुए बेटे को देखकर कहते, बेटा मैं तुझे एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहता हूँ, इसलिए दिन रात मेहनत करके तेरी पढ़ाई के लिए कुछ धन इकट्ठा करना चाहता हूँ, बस ताकि तू जल्दी से पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। देखते ही देखते बेटा बड़ा हो गया। बाबूजी ने बढ़िया से बढ़िया स्कूल में और कॉलेजों में पढ़ाया बेटे को, लेकिन बेटा किसी सरकारी नौकरी तो नहीं लग पाया। इसलिए अपने ही किसी दोस्त के पापा की जान पहचान से एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग गया और कुछ दिन बाद ही बिना अपने माँ बाबूजी को बताए ही वहीं शहर में ही शादी कर ली। बेटा जब काफी समय तक अपने माँ बाबूजी के बुलाने पर गांव नहीं आया तो बाबूजी अपनी पत्नी को लेकर खुद ही निकल पड़े शहर के लिए अपने बेटे से मिलने। लेकिन रास्ते में ही उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनकी पत्नी वीणा की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन बाबूजी बच जाते हैं। उनको कुछ मामूली खरोच ही आती हैं। तभी सुनील टीवी पर कुछ न्यूज़ देख रहा होता है और अपने बाबूजी को पहचान लेता है। वह तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और अपने बाबूजी को अपने घर ले आता है। बाबूजी से माँ की मौत की खबर से बहुत दुखी होता है। तभी बाबूजी को सुनील सब बता देता है कि उसने यहीं शहर में ही शादी कर ली। तो बाबूजी को बहुत दुख होता है कि अपने माँ बाबूजी को बिना बताए ही बेटे ने शादी कर ली, लेकिन बाबूजी सुनील को माफ कर देते हैं। सुनील बाबूजी को वापस गांव नहीं जाने देता है। कहता है, गांव में अब है ही कौन आपके पास, यहीं रहो ना बाबूजी। लेकिन सुनील के बीवी मीरा को बाबूजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि वो ठहरे गांव के अनपढ़ और मीरा खूब पढ़ी लिखी थी। लेकिन सुनील के कारण बाबूजी को वहां रखना पड़ा मीरा को। लेकिन वह धीरे धीरे बाबूजी को प्रताड़ित करने लगी और झूठे आरोप लगा देती। कुछ दिन बाद तो बाबूजी को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया था उसने, और वहीं सब कुछ पहुंचा देती थी नौकर को कहकर। अचानक से गेट खुलने की आवाज आती है और बाबूजी अपनी तंद्रा से बाहर निकल आते हैं। तभी देखते हैं कि भोला आया है खाना लेकर। लेकिन बाबूजी कहते हैं, भोला मुझे नहीं खाना यह खाना। भोला कहता है, खा लीजिए बाबूजी। और खाना रखकर भोला बाहर जाने लगता है तो देखता है कल वाला खाना तो यूं का यूं रखा है। तो भोला मीरा को बताता है कि बाबूजी खाना नहीं खा रहे। तो मीरा कहती है, खा लेंगे अपने आप। ऐसे ही बाबूजी ने 2 दिनों तक खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। तीसरे दिन जब भोला खाना लेकर गया तो वह देखता है कि बाबूजी तो चल बसे थे। वहां बचा था तो केवल बाबूजी का एक पार्थिव शरीर। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।